हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। कक्षा 12 गणित में हमने आपसे एक वादा किया है। क्या? समाकलन सिखाने की गारंटी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, समाकलन सिखाने की गारंटी। यह इस सफ़र का वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियोस हमने बना दिया है। आज के दिन हम ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको बताए जाएंगे और ये टॉपिक क्या है इसको अच्छे से समझाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल पर समाकलन की जो वीडियोस अपलोड होगी उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। देखिए, लिखा है अबाउट माय वीडियो कंटेंट। इसमें मैंने लिखा है तो सबसे पहले मैं फार्मूले की बात करता हूँ, कोई सा भी टॉपिक आता है, फिर उस पर बेसिक क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैं चलता हूँ, जैसा कि मेरा पूरा समाकलन बताने का जो प्रोसेस है। उसके बाद लास्ट में मैं होमवर्क लेता हूँ, ठीक है। और होमवर्क को जो है मैं व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए चेक करता हूँ। फिर हार्ड्स क्वेश्चन लास्ट में पूरा पढ़ा दिया जाएगा, तो उसके बाद हार्ड्स क्वेश्चन का सीरीज़ दूंगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा होगा, बोर्ड लेवल क्वेश्चन होंगे। ये माई कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, आप इसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स के रूप का समाकलन। आमतौर पर हम लोग एफ एक्स का समाकलन करते हैं। एफ एक्स मतलब होता है बच्चों कोई फंक्शन, जैसे एफ एक्स बराबर आपका हो गया साइन एक्स, तो ये एक फंक्शन है। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हो सकता है, ये फंक्शन है। एफ एक्स बराबर टेन एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये फंक्शन है। तो आमतौर पर आप इस तरह का फंक्शन देखते हो, लेकिन आप फंक्शन में यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिखा है ए एक्स प्लस बी, मतलब जहाँ यक्स रहता है वहाँ एक्स के अतिरिक्त कुछ रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका यक्स था तो यहाँ साइन एक्स के बजाय आपका हो सकता है 5x प्लस 6। यहाँ यक्स था तो यहाँ कॉस एक्स के बजाय हो सकता है 100x प्लस 22/7, कुछ भी लिखा जा सकता है इस तरह से। मतलब x से एक चीज़ गुणा करके फिर प्लस करके लिखा जाएगा। देखिए, तो ये a हो जाता है और ये आपका b हो जाता है। तो इस टाइप के फंक्शन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे करना है सब कुछ बताया जाएगा। पहले इसे सीखिए, फिर इससे रिलेटेड फार्मूले आएंगे, उसे सीखिएगा। सारी बातें एक एक करके हम पूरा आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखिए, हमको पता होता है नॉर्मल फंक्शन का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस सी, ठीक, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। मतलब एक फंक्शन होगा, उसका समाकलन करोगे तो एक खुद एक फंक्शन आएगा और प्लस सी, तो ये फंक्शन दिया हुआ रहेगा और समाकलन करने पर एक अलग फंक्शन आएगा, तो उसे हमने कैपिटल एक्स ये एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया और प्लस समाकलन अचर जोड़ते हैं। अगर इस तरह से हमें किसी फंक्शन का समाकलन पता है और उसी फंक्शन में एक्स के जगह पर जहाँ एक्स रहता है वहाँ पर ए एक्स प्लस अगर बी लिख दिया जाता है, मतलब यहाँ पर ए और बी अचर होते, कुछ भी यहाँ पर आ जाए, इस तरह से ले लिया जाता है, तो x के साथ जो गुणा में होता है उससे 1/, करके नीचे लिख देते, तो 1/a, और फिर वो फंक्शन जो था जहाँ, जैसे यहाँ x की जगह ये चेंज कर दिया गया, वैसे वहाँ भी x की जगह ये चेंज कर दिया गया। मतलब किसी फंक्शन का जो समाकलन है उसमें फंक्शन में अगर x की जगह चेंज कर रहे हैं तो समाकलन में भी सिर्फ x की जगह चेंज आएगा, और फ़र्क बस इतना होगा कि समाकलन के पहले एक अचर का गुणा होगा जो कि x से गुणा करता रहेगा, तो उसका जो गुणांक है वो बटा में आ जाएगा प्लस से। इस तरह से हम यहाँ पर समाकलन करते हैं। इस चीज़ को कैसे उत्पत्ति किया गया है ये समझते हैं, इसको कैसे प्रूफ किया गया ये देखते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हमारे लिए यहाँ पर अलग से दिया गया उसी को हमने माना t, तो मानने के बाद अवकलन किया जाता है। समाकलन का प्रोसेस ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि कुल मिलाकर हम पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन हम आपको सिखा रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो a आप बाहर कर दीजिए, x का समाकलन 1 हो जाएगा, सॉरी अवकलन 1 हो जाएगा। b अचर है तो अचर का अवकलन 0 हो जाएगा, और इसका x के सापेक्ष करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं, a का गुणा 1 में करेंगे तो a ही आएगा, और ये dx आपका इधर हो जाएगा, a dx बराबर dt। ए हमने उधर कर दिया तो dx बराबर ए इंटू डी टी। इसलिए इंटीग्रेशन आप जो जिसका हमें यहाँ पर चाहिए था, इतना प्रूव करना था, उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन आप एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर, ज़रा ध्यान दीजिएगा,
हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख दिए, तो देखो एफ की जगह एफ है, ए एक्स प्लस बी की जगह टी हमने यहाँ पर रख दिया, और डी एक्स की जगह 1/a डी टी, तो 1/a अचर है बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर डी टी लगा दिया। तो देखिए जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे वहाँ एफ एक्स फंक्शन था तो उसका समाकलन कैपिटल एफ एक्स आता है, तो अगर यहाँ फंक्शन एफ टी है तो उसका समाकलन कैपिटल एफ टी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस सी समाकलन अचर जोड़ेंगे, तो ये आपका वही चीज़ है, और टी की वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर इस जगह पर रख दिया। तो बस ये प्रूव करना था कि कैसे हुआ। बस आपको ध्यान ये देना है कि फंक्शन का समाकलन दिया जाएगा तो फंक्शन में x की जगह इस तरह से चेंज होगा तो समाकलन में भी इस तरह का चेंज हो जाता है। अब कुछ फार्मूलों की बात करेंगे, उन फार्मूलों को रटना नहीं है, आप जो पहले वीडियो में 13 फार्मूले याद किए थे उसी 13 फार्मूलों को एक अन्य रूप में इस टॉपिक के आधार पर हम चेंज कर रहे हैं, आप उसे सिर्फ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर x की पावर n है और इसका फार्मूला जो आपको सामने दिख रहा है कि x की पावर n+1 बटा n+1, इस तरह से इसका उत्तर आपका आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ, मैंने कहा ना x की जगह फंक्शन में x की जगह चेंज करना है, तो अगर मैं वहाँ पर ax प्लस b कर देता हूँ, यही तो हमको करना है, उसकी पावर n, तो बड़े ध्यान से देखिए समाकलन में x की जगह ही चेंज होगा, वहाँ क्या होगा ax प्लस बी की पावर n+1 और बटा नीचे आपका n+1, और साथ ही साथ हमने कहा जो x से गुणा करता रहेगा उसको 1 के बटा लिख देना है। तो इस तरह के फंक्शन का समाकलन ये होगा। क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आगे क्वेश्चन तो करना ही है। अगर 3x + 4 dx और यहाँ पर घात 5 है, तो सबसे पहले हमने कहा जो x से गुणा कर रहा है वो आपका इस तरह से बाहर हो जाएगा, और उसके बाद 3x + 4 की होल घाते n+1 हुआ है, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 और बटा 6। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब आइए सीखते हैं और समझते हैं। जैसे 1/x का log x बेस ही होता है, वैसे 1/ax + b रहेगा, तो 1/a आ जाएगा क्योंकि x से a का गुणा रहेगा, और फिर log ax + b आपका हो जाएगा, ठीक है। e पावर x है तो e पावर ax + b रहेगा, तो उसका समाकलन e पावर ax + b हो जाएगा। a पावर x है तो यहाँ a पावर ax + b होगा, तो यहाँ पर भी a पावर ax नहीं लिखेंगे, यहाँ पर तब bx + c लिख लीजिए, क्योंकि a यहाँ पर है, फिर से a ऊपर चढ़ाना सही नहीं है, तो bx + c ले लीजिए, तो यहाँ bx + c हो जाएगा, और यहाँ जो है वही रहेगा। cos x है तो cos x की जगह आपको क्या लेना होगा, cos ax + b, तो उत्तर आएगा 1/a ज़रूर आएगा, और sin ax + b। तो ऐसे यहाँ पर सब चीज़ों का किया जाएगा। तो वो जो 13 फार्मूले हैं उसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर पूरा 13वां फार्मूला लिखा है, ठीक है, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ये 4 फार्मूला हो गया आपका, फिर ये 4 आप 8 फार्मूले लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये आप इतना 12 तक लिख लीजिए पहले, फिर ये लास्ट में इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, इसके हेल्प से आगे हम जो बड़े क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इनको डायरेक्ट लिखेंगे। अभी जब आएगा तो इसको हम पहले मानकर हल करेंगे, जैसे हमने मानकर सूत्र को सिद्ध किया, लेकिन जब आगे आएगा क्वेश्चन में तो हम इन फार्मूलों का डायरेक्ट यूज करना सीखेंगे। डायरेक्ट कैसे इसको हल करते हैं वो दिखाएंगे, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3 डाला, क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक अभी तक हमने लिए हैं उसमें 2 एक्सरसाइज हमने कर लिए हैं, अभी एक्सरसाइज 3 है। पहले एक्सरसाइज एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे, सिर्फ सूत्र की प्रैक्टिस हुई थी, वीडियो नंबर 2 में बताया गया। दूसरी एक्सरसाइज वीडियो नंबर 3 में बताया गया, जो समाकलन के नियम पर आधारित थे, ठीक है, तो वो आपका हो गया। अब तीसरी एक्सरसाइज जो है प्रतिस्थापन विधि पर लागू होती है, जो अभी सूत्र बताए गए हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे। देखिए x + 3 की होल घाते 3, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया कि ये आपका था, इसका उत्तर ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x + 3 है तो मतलब यहाँ x का गुणा 3 था तो 1/3 हो गया। यहाँ x का गुणा क्या है 1, तो 1/1 कोई माने नहीं रखता, और इसकी घात जो भी है जैसे 4 है तो आप लिखेंगे x + 3 की घाते 5/5, डायरेक्ट आंसर यही आएगा। तो ऐसे अगर आप यहाँ पर उत्तर की कल्पना करना चाहते हैं, x से कोई गुणा कर नहीं रहा तो बटा में कुछ आने के चांसेस नहीं है अलग से, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा x + 3 की होल घाते 4/4, यही उत्तर आना है। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में तो थोड़ा सा आप इस तरह से करिएगा, डायरेक्ट भी उत्तर आप लिख सकते हैं।
करना क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को आप मान लीजिए टी, जो इस तरह से होता है उसी को तो हमें टी मानना होता है, तो मैंने इसको टी मान लिया। और फिर आप अवकलन करिए, मैंने लिखा तब x का अवकलन 1 होता है और 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। इसका x के सापेक्ष करेंगे डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इधर है तो dx 1 से गुणा करेगा dx बराबर इधर आपका dt हो जाएगा। फिर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 की होल पावर 3 dx, इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया बच्चों, t रख दिया और dx की जगह पर dt। जो यहाँ पर जिस चर का समाकलन करना है उसी चर का यहाँ पर d के साथ लिखा। ये समाकलन के लिए प्रतीक होता है कि ये बताता है इस चर में समाकलन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए खैर, तो टी क्यूब का टी के सापेक्ष समाकलन जो होगा टी पावर 4/4 हो जाएगा प्लस सी। ये आपने पहले वीडियो वाले दूसरे वीडियो में आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए। ठीक है, टी की जो वैल्यू है वो आपका x प्लस 3 वहाँ से मैंने रख दिया और उसकी होल घाते 4/4 जो कि मैंने पहले से बताया था प्लस सी। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया, और अगर समझ में आया तो आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। ऐसे है, आप थोड़ा कल्पना करें इसका उत्तर क्या आएगा। देखिए 1/8 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि x से गुणा कर रहा है, और फिर इसी की पावर 4/4, तो वो 4 और ये 8 8 चौका 32, देखिए शायद आया होगा 8 चौका 32 और इसी की पावर 4, देखिए आ गया उत्तर। तो देखिए करेंगे कैसे, हम इस तरह से भी कर रहे हैं डायरेक्ट। अगर हम ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ करेंगे जहाँ बड़े क्वेश्चन में ये बीच में आ जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट इस तरह से दिया गया तो हम इसको मानकर ही हल करेंगे। 8x - 9 बराबर हमने क्या मान लिया, t। अब इसका अवकलन 8 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1, तो ये हो जाएगा 8, ये इसका 0 हो जाएगा, dt/dx हो गया, dx इधर आ जाएगा, 8 dx बराबर dt, 8 नीचे जाएगा तो dx बराबर 1/8 dt। ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया आपका। ठीक है, और इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, t, तो ये t और इस पर क्यूब हो गया, और dx के बराबर 1/8 dt हमने लिख दिया। 1/8 अपनी जगह पर है, इसका समाकलन t पावर 4/4 प्लस सी। 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और t की जो वैल्यू थी वो 8x - 9 थी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये आपका 4 और ये प्लस सी। ठीक है, इस तरह से उत्तर आया ये। अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को लिख लीजिए। ठीक है, नंबर सी देखते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर आंसर अगर आप बताना सीखें तो देखिए ax + b, लेकिन ये यहाँ पर केवल ax लिखा है, मतलब a का मतलब a की वैल्यू 6 है, b नहीं है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b तो ऐसे हो या ना हो, जो b जो है उस जहाँ पर है वो ऐसे रहता है, बस x से जो गुणा करता है वो 1 के बटा में देता है, मतलब 1/6 e⁻6 इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर आया है, कैसे आया है वो मैंने आपको पहले बताया। ये x की जगह जो बदल कर आता है उसी को हमें t मानना है। हम तो e⁻x का समाकलन जानते हैं, लेकिन x की जगह बदल कर 6x आ गया तो इसको हमने t माना। तो 6 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1, तो ये 6 ही आएगा, इसका dt/dx हो जाएगा, dx आपका इधर आ जाएगा और 6 इधर हो जाएगा, तो dx = 1/6 dt। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻6x, ठीक है, हमने लिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये आपका e था, e रख दिया, और ये 6x की जगह हमने t रख दिया। dx की जगह 1/6 dt, तो 1/6 बाहर कर दिया, अचर है, और ये आपका dt। ठीक है, तो ये आपका e⁻t का समाकलन t के सापेक्ष e⁻t होगा प्लस c 1/6, और t की वैल्यू थी क्या, 6x हमने रख दिया। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए मानने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही यहाँ पर कर दे रहे हैं। sec² x का समाकलन 10x होता है, लेकिन sec² 5x है तो 1/5 पहले हो जाएगा और फिर 10/5x हो जाएगा प्लस c। sin x का समाकलन -cos x होता है, लेकिन sin 7x है तो 1/7 पहले हो जाएगा, फिर -cos 7x प्लस c डायरेक्ट। और अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो 5x को पहले t मान लेना, फिर हल करना, उत्तर यही आएगा। यहाँ पर 7x को t मान लेना, हल करना, उत्तर यही आएगा। एग्जाम में आप वैसे ही करना। ठीक है, ऐसे भी करोगे तो उत्तर आंसर आपका रॉन्ग नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। 1 नंबर में पहली बात तो देगा ही है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये नीचे पावर में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से x से गुणा 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, और इसकी जो पावर होती है x की पावर n वाले फार्मूले से, तो इसमें एक जुड़ेगा, तो जब इसमें एक जुड़ेगा तो -2 में एक जुड़ेगा, -1 ही आएगा। जो ऊपर पावर में लिखा जाता है वही नीचे भी लिखा जाता है। अब ये माइनस आगे कर दिया तो -1/3, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसकी माइनस हटाने के लिए इसको 1 के बटा में कर दिया, ये चीज़ है प्लस c। तो दिस इज़ योर आंसर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है,
नंबर 7 देखते हैं तो 1/√1 - 9x², ठीक है, dx। तो हमने 1 माइनस 9x को 3x का स्क्वायर कर दिया। तो मैंने बोला जो x से गुणा में रहता है वो 1 मतलब 1 के बटा में हो जाएगा, तो 1/3, और 1/√1 - x² का साइन इनवर्स x होता है, तो साइन इनवर्स 3x हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 3x है, प्लस c। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, क्योंकि हम x के बगल में कोई गुणा में रहता है, ठीक है, x के जैसे हम जो समाकलन जानते हैं, देखिए हमको फार्मूला भी अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे। नीचे 1 + x² हम जानते हैं, तो चेंज हमने कहा है होने के लिए, केवल x की जगह पर चेंज होने के लिए कहा है। अगर यहाँ पर ये होता ax + b का स्क्वायर, ठीक है, जैसे ये 1 इस तरह का होता तो मान लेते, ठीक है, तब हमारा 1/a tan इनवर्स उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ये इस तरह का, मतलब 1 के प्लस में कुछ नहीं, यहाँ तो b² प्लस समथिंग है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत में डाल रहा है। तो करना क्या है, आपको करना ये है कि यहाँ 1 बनाइए। सवाल ये उठता है 1 कैसे बनेगा, तो जवाब ये मिलता है कि इसमें b² से अगर आप भाग दे देंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा, और यहाँ b² से भाग दे देंगे तो a² x² बटा b², भाई भाग यहाँ इसमें देंगे तो इसमें भी देंगे, और किसी फंक्शन में भाग दे रहे हैं तो उसी से गुणा भी करना है, ये सब काम आगे किया जाएगा, पहले देखिए। तो यहाँ b² हो जाएगा, तो दोनों सब पर a² x², नीचे b² सब पर स्क्वायर है, तो ax बटा b का स्क्वायर कर देंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ 1 हो गया। जहाँ बदलाव हुआ वहाँ पर क्या आया, ax बटा b, उसी चीज़ को हमने माना t, ठीक है, जहाँ बदलाव होगा उसी को हमने t मान लिया। देखते रहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो a बटा b जो है वो आपका अचर है, बाहर हो जाएगा, x का अवकलन आपका 1 हो जाएगा, तो a बटा b आया, और इधर dt/dx। अब dx इधर चला जाएगा और b ऊपर और a नीचे, तो dx बराबर b बटा a इंटू dt, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस जो मैंने आपका क्वेश्चन था उसको हमने पहले यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, इसमें हमने b² से भाग दे दिया, तो बाहर हम यहाँ ब्रैकेट लगाकर बाहर b² से गुणा भी दिखाया, ठीक है। अब ये 1 बटा b² जो अचर है वो समाकलन के चिन्ह के बाहर चला जाएगा, देखिए यहाँ पर चला भी गया। अब b² के बटा में b² है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ आ गया है, और इसके बटा में करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ चुका है बगल में dx। फिर आपका ये वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। अब देखिए इन दोनों पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको ax बटा b का स्क्वायर, और ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही चीज़ लिख दिया गया है, ये वही चीज़ है। हमने कहा x से जो गुणा करेगा, जैसे x के से 3 गुणा करेगा तो उत्तर में पहले 1/3 लिखा जाएगा, लेकिन x से गुणा a बटा b कर रहा है तो उल्टा उत्तर में उल्टा लिखा जाएगा b बटा a, क्योंकि 3 गुणा करेगा तो 1/3 होगा, लेकिन अगर आपका 1/3 गुणा करेगा तो 3 होगा। तो यहाँ पर b बटा a बटा b कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, b बटा a, जो x से गुणा करेगा वो पहले बाहर जाएगा, तो b बटा a, फिर tan इनवर्स, और यहाँ फिर जो रहता है वो लिखा जाता है बगल में, ठीक है, tan इनवर्स ax बटा b, और ये आपका प्लस c, तो ये b से एक b कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ab बचेगा, तो 1/ab tan इनवर्स ax प्लस b प्लस c। इस तरह से 8वां क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए 8वें क्वेश्चन के बाद हम 9वां क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। तो देखिए यहाँ पर जो चेंज आया वो 3x है, तो x से जो गुणा कर रहा है वो बाहर हो जाएगा 1/3, और sin x का अवकलन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस 3x प्लस c, तो -1/3 कॉस 3x प्लस c। e⁻x/2, तो x से जो गुणा करता है वो 1 के बटा में हो जाता है, तो यहाँ x से गुणा 1/2 कर रहा है, तो 1/2 का 1 के बटा करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर x से गुणा 2 करता है तो 1/2 लिखते, लेकिन x से गुणा 1/2 कर रहा है तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। और फिर जो e⁻x का e⁻x ही होता है, अर्थात e⁻x/2। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होता है तो इसी चीज़ को आप t मानकर हल कर लीजिए, जैसे मैंने शुरू में 2-3 क्वेश्चन समझाया तो उस तरह से हो जाएगा। तो 2 × e⁻x/2 प्लस c, तो ये आपका समाकलन आया।
आई होप कि आज के वीडियो लेक्चर में आप थोड़ा सा और समाकलन में बेहतर बने होंगे अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ से शुरुआत करें और यहाँ तक आएँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप जुड़िए, ठीक है। अदरवाइज़ कमेंट में लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।